रात के 2 बजे मुंबई की तंग गलियों में एक साया तेजी से भाग रहा था। पैर के नीचे पानी के छपाके, दूर से आती पुलिस की सायरन और दिल की तेज धड़कन। कोई किसी की तलाश में था। रिया माफिया डॉन रंजीत ठाकुर की बेटी अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में थी। उसकी नजरें कबीर से टकराईं, एक अनजान लेकिन रहस्यमयी लड़का। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रिया को बेचैन कर गया। रिया को महसूस हुआ कि कोई उसे पार्टी में गौर से देख रहा था। जब उसने मुड़कर देखा तो एक अजनबी शख्स उसकी ओर बढ़ रहा था। रिया ने कबीर को एक फोन कॉल पर सुना। मिशन पूरा होते ही ठाकुर का साम्राज्य खत्म कर देंगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कबीर ने रिया के करीब आने की कोशिश की, लेकिन क्या वो अपने दिल पर काबू रख पाएगा जब उसे मालूम था कि वो दुश्मन की बेटी है। डॉन रंजीत ठाकुर एक खतरनाक प्लान बना चुका था। उसने किसी को मारने का हुक्म दिया, पर किसे? रिया ने एक गुप्त दस्तावेज पढ़ा जिससे खुलासा हुआ कि उसका अपना पिता उसकी मां की मौत का जिम्मेदार था। रिया को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ी, लेकिन सड़क सुनसान थी। क्या यह उसका वहम था? कबीर को अपने मिशन और अपने दिल के बीच फैसला लेना था। क्या वो प्यार के लिए अपने फर्ज से मुकर जाएगा? पुलिस ने रंजीत ठाकुर के अड्डे पर छापा मारा, लेकिन कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वहां कौन इंतजार कर रहा था। रिया अपने पिता से सवाल पूछती है, लेकिन वो टाल देते हैं। तभी एक आदमी आकर कान में फुसफुसाता है, पुलिस को खबर लग गई है। रंजीत ठाकुर सोच रहा था कि आखिर पुलिस को खबर कैसे मिली। क्या उसके गैंग में कोई गद्दार था? रिया को धीरे धीरे शक होने लगा कि कबीर की मंशा कुछ और है। उसने चोरी छिपे उसके फोन की कॉल लॉग देखी। रिया ने कबीर से आमने सामने सवाल किया, तुम कौन हो? कबीर ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, सच जानने के लिए तैयार हो? रिया खुद से लड़ रही थी। क्या वो अपने पिता का साथ दे या उस लड़के पर भरोसा करे जिससे वो प्यार करने लगी थी? रंजीत ठाकुर ने अपनी पावर दिखाने के लिए एक विरोधी गैंग को खत्म करने का हुक्म दिया। एक बड़ी मुठभेड़ हुई, गोलियां चलीं, सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। कबीर बीच में फंस गया। रिया को पता चला कि कबीर एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। अब रिया के पास दो रास्ते थे, अपने पिता के साथ रहना या कबीर का साथ देना। रिया को एक ऐसा दस्तावेज मिला जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। उसकी मां की मौत कोई हादसा नहीं थी। रिया ने ठान लिया कि वो सच सामने लाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रंजीत ठाकुर को खबर लगी कि उसकी बेटी कुछ छुपा रही है। उसने अपने लोगों को उसके पीछे लगा दिया। रिया के सामने एक वीडियो आया। कबीर को पकड़ लिया गया था और उसे अगले 24 घंटे में मार दिया जाएगा। रिया अब चुप नहीं बैठ सकती थी। उसे अपने पिता का मुकाबला करना था। रिया अपने पिता के दुश्मनों के पास गई और कहा, अगर तुम्हें ठाकुर से बदला लेना है तो मेरा साथ दो। रिया और कबीर ने ठाकुर को गिराने का प्लान बना लिया, लेकिन ठाकुर को पहले से ही पता चल चुका था और उसने अपना खेल खेल दिया। गोलीबारी शुरू हो गई। हर तरफ अफरा तफरी थी, गोलियां चल रही थीं। कबीर और ठाकुर आमने सामने आ गए। रिया ने बंदूक उठाई और अपने पिता की तरफ इशारा किया। एक गोली चली, लेकिन किसे लगी? ठाकुर ने हंसते हुए कहा, खून के रिश्ते यूं नहीं तोड़े जाते। ठाकुर ने सोचा था कि उसकी बेटी कभी उस पर गोली नहीं चलाएगी, लेकिन रिया की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ बदला था। रिया ने ठाकुर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके गुंडों ने कबीर को और ज्यादा मारना शुरू कर दिया। रिया ने पहले से ही पुलिस को लोकेशन दे दी थी। एक धमाके के साथ दरवाजा टूटा और पुलिस ने अटैक कर दिया। गोलियों की बौछार के बीच ठाकुर ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को इशारा किया। उसने एक सीक्रेट टनल से भागने की कोशिश की। रिया ने ठाकुर का सबसे बड़ा राज पुलिस के सामने खोल दिया। उसने ही अपनी पत्नी को मारा था और उसकी मौत को हादसा बना दिया था। पुलिस ने ठाकुर को घेर लिया, लेकिन अब सवाल यह था, क्या रिया खुद अपने पिता को मार सकती थी? कबीर ने उसे रोका, लेकिन रिया के चेहरे पर आंसू और गुस्सा दोनों थे। ठाकुर ने अपनी जेब से एक आखिरी पत्ता खेला, एक छोटी सी बम डिवाइस। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई नहीं बचेगा, उसने हंसते हुए कहा। रिया ने बिना एक पल सोचे ठाकुर पर गोली चला दी, लेकिन गोली सीने में नहीं लगी। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया था। ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन रिया और कबीर के लिए अब क्या? क्या वो एक दूसरे के साथ रह सकते थे? रिया और कबीर ने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन दूर से एक रहस्यमयी आदमी फोन पर कह रहा था, ठाकुर गिर गया, अब असली खेल शुरू होगा। ठाकुर की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद कबीर को एक अनजान नंबर से फोन आया। तुमने समझा कि खेल खत्म हो गया, असली खिलाड़ी तो अब आ रहे हैं।
रिया और कबीर को पता चला कि ठाकुर सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड ब्लैक कोबरा था, एक इंटरनेशनल माफिया बॉस जो अब ठाकुर की जगह लेने आ रहा था। कबीर अपने घर की बालकनी में खड़ा था जब एक गोली उसकी बाजू के पास से निकल गई। किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। रिया को एक पार्सल मिला, एक लाल गुलाब और एक खून से सना हुआ कार्ड जिस पर लिखा था, तैयार रहो, अब हमारी बारी है। ब्लैक कोबरा ने ठाकुर को जेल से छुड़ाने का प्लान बनाया। अगर वो बाहर आ गया तो तबाही मच जाएगी। कबीर जानता था कि अब उसे सिर्फ पुलिस की तरह नहीं बल्कि एक गैंगस्टर की तरह खेलना होगा। उसने रिया से कहा, अब मुझे कानून से बाहर जाकर लड़ना होगा। ब्लैक कोबरा ने मुंबई में कबीर के सबसे करीबी दोस्त को मार दिया। यह सिर्फ ट्रेलर था, उसने मैसेज भेजा। रिया को किडनैप करने की कोशिश हुई लेकिन उसने खुद को बचा लिया। अब वो कमजोर नहीं थी। अब मैं किसी का शिकार नहीं, अब मैं शिकारी बनूंगी। ब्लैक कोबरा ने ठाकुर को जेल से छुड़ा लिया। वो अब और भी खतरनाक हो चुका था क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। रिया, कबीर और पुलिस ने ब्लैक कोबरा और ठाकुर के लोगों से निपटने का प्लान बनाया। इस बार खत्म करके ही छोड़ेंगे। ब्लैक कोबरा अब दुबई चला गया। उसने वहां से अपने नए प्लान की शुरुआत की। उधर कबीर और रिया को भी किसी ने दुबई आने का न्योता भेजा, लेकिन भेजने वाला कौन था? जब कबीर और रिया दुबई पहुंचे तो उनका स्वागत एक अनजान बिजनेसमैन ने किया। उसने कहा, अगर तुम ब्लैक कोबरा को हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। रिया को दुबई के सबसे बड़े कैसीनो में जाना था जहां ब्लैक कोबरा के आदमी हर हफ्ते मीटिंग करते थे। उसे सबूत इकट्ठा करने थे, लेकिन क्या वो पकड़ी जाएगी? ठाकुर को जेल से निकालने के बाद ब्लैक कोबरा ने उसे रूस भेज दिया जहां से अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े हथियारों की डील हो रही थी। ब्लैक कोबरा ने कबीर को फंसाने के लिए इंटरपोल के पास झूठे सबूत भेज दिए। अब कबीर खुद एक भगोड़ा बन चुका था। अब जब कबीर और रिया खुद अपराधी घोषित हो चुके थे, उन्हें दुबई से बाहर निकलना था, लेकिन एयरपोर्ट पर इंटरपोल उनका इंतजार कर रही थी। रिया ने आखिरकार पता लगा लिया कि ब्लैक कोबरा कौन है। वो सिर्फ एक माफिया बॉस नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंसी का पूर्व एजेंट था जिसने सिस्टम से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। अब कबीर के पास सिर्फ एक मौका था। वो सीधे ब्लैक कोबरा के हेडक्वार्टर पर हमला करेगा। लेकिन क्या यह जाल होगा? कबीर, रिया और उनके साथी ब्लैक कोबरा के दुबई वाले अड्डे पर पहुंचे, लेकिन वहां उनका सामना एक फुल आर्मी से हुआ। ब्लैक कोबरा ने कबीर और रिया को अपने सामने लाकर कहा, अब तुम सिर्फ दो ऑप्शन चुन सकते हो, या तो मेरी टीम में आओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैक कोबरा ने कबीर को अपनी टीम में शामिल होने का ऑप्शन दिया, लेकिन कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कभी उस रास्ते पर नहीं चलूंगा जिससे निकलने के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगाई थी। रिया ने ब्लैक कोबरा के अड्डे में एक छिपा हुआ बम देख लिया। अगर वो सही समय पर नहीं निकले तो सब कुछ तबाह हो सकता था। कबीर और रिया ने ब्लैक कोबरा की सिक्योरिटी को धोखा दिया और भागने लगे, लेकिन तभी ब्लैक कोबरा ने अपने शूटर भेज दिए। ठाकुर ने ब्लैक कोबरा के खिलाफ धोखा दिया। मैं सिर्फ खुद का मालिक हूं, कहते हुए उसने ब्लैक कोबरा को बंदूक तान दी। ब्लैक कोबरा की असली ताकत थी उसकी इंटरनेशनल नेटवर्क। अगर कबीर उसे रोक भी लेता तो उसकी जगह लेने के लिए 100 और लोग तैयार थे। एक खाली गोदाम में कबीर और ब्लैक कोबरा आमने सामने आए। दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया। अब यह सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई थी। इस लड़ाई में एक और ट्विस्ट आया। ठाकुर को ब्लैक कोबरा के ही आदमियों ने धोखा देकर मार दिया। अब वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। रिया ने आखिरी गोली चलाई और ब्लैक कोबरा गिर पड़ा। लेकिन क्या वो सच में मर चुका था, या फिर एक और प्लान पहले से तैयार था? कबीर और रिया ने फैसला किया कि अब वो अपराध की दुनिया से पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे। लेकिन क्या सच में यह मुमकिन था? मुंबई की सुबह धीमे धीमे रोशनी में नहा रही थी। समंदर की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कबीर और रिया समुद्र किनारे एक बेंच पर बैठे थे। तो अब? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, अब बस जिंदगी को जीना है। लड़ाई बहुत लड़ी, अब हमें अपने लिए जीना चाहिए। रिया उसकी आंखों में देख रही थी। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? कबीर ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। अपराध की दुनिया कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमने अपने हिस्से की लड़ाई जीत ली। अब हम सिर्फ अपनी खुशियों की तलाश करेंगे। रिया ने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। तो क्या हम कहीं दूर जा सकते हैं, जहां कोई हमें ना ढूंढ सके? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बिल्कुल, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत।